हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टारगेट विथ नीलेश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th वालों के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। बाकी कहूँगा, आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ देख सकते हो, सबसे जो पहला प्रश्न है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यह प्रश्न है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक है। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर और इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो जो संस्कृति के 4 अध्याय हैं इसके लेखक हैं, ये सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलो बाकी इसका आपके बुक में चैप्टर है एक, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी संदर्भ व्याख्या है इनके इस चैप्टर से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से आप पढ़ लेना, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। उसके बाद अगली रचना है, आप लोग देख सकते हो कि उसने कहा था किस विधा की रचना है। उसने कहा था किस विधा की रचना है, हमें ये बताना है। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन इसमें है कि उपन्यास, यात्रावृत्त, कहानी, आलोचना। सही ऑप्शन ये कहानी हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हो, यह क्या है कि त्यागपत्र के लेखक का नाम है। त्यागपत्र के लेखक कौन है? ठीक है, त्यागपत्र के लेखक सीधे सीधे आप लोग याद रखना भाई, जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र के लेखक जैनेन्द्र कुमार है। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन सब गलत हो जाएंगे, ये डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 के लिए। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 4th नंबर, यह प्रश्न क्या है कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। भाई गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? बाकी ऑप्शन है धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, विलास चंद्र दोषी या फिर अज्ञेय। ठीक है, इनका अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। ठीक है, 60 में अज्ञेय लिखा जाता है। तो प्रश्न संख्या 4th के लिए गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये आपका धर्मवीर भारती, ए वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। गुनाहों के देवता नामक उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती हैं। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 5। यह क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ओके, 4 कथन दिया है, इनमें से कोई एक कथन सही है, उसे हमें क्या करना है, ये पहचान कर यहाँ पे लिखना है। तो चलो इन कथनों में से छांट लेते हैं कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या है? इसमें पहला कथन आप देख सकते हो, यह बोला जा रहा है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक राम कुमार वर्मा। गलत भाई, राम कुमार वर्मा ये बिल्कुल गलत। जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामी से संबंधित है। ठीक, तो ये पहला ऑप्शन गलत। क्या भूलू क्या याद करूँ उपन्यास विधा की रचना है? नहीं, ये क्या भूलू क्या याद करूँ हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित आत्मकथा विधा की रचना है। गोदान के लेखक प्रेमचंद है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये ग वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ग वाला जो बोल रहा है कि गोदान के लेखक प्रेमचंद है, तो जी हाँ मेरे दोस्त बिल्कुल ये राइट ऑप्शन है, सही बोला जा रहा है। तो हमें इन 4 कथनों में से हमें छांटना था कौन कथन सही है, तो ये आपका ग वाला। बाकी ये घ वाला क्यों गलत है कि मित्रता निबंध के लेखक श्याम सुंदर दास नहीं, श्याम सुंदर दास नहीं बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो ये आपके पहला, दूसरा और चौथा गलत, तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो ये हम लोग की प्रश्न संख्या 5 रही। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या है, आप सब लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि प्रिय प्रवास का रचनाकार है। प्रिय प्रवास का रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आप सब लोग याद रखना, प्रिय प्रवास काफ़ी इनकी एक फेमस रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, सीधे सीधे याद रखना। उसके बाद अगला देख सकते हो, अगला प्रश्न है कि क्षयवादी युग के कवि है। भाई क्षयवादी युग के कवि कौन है? सीधे सीधे देखकर ही आप लगा सकते हो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया, या फिर जयशंकर प्रसाद हो गए। ठीक है, उसके अलावा महादेवी वर्मा, ये सब आधार स्तंभ माने जाते हैं क्षयवाद के। ठीक, तो ये चलो इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं 7 के बाद प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, हमें बताना है। युगांत, शांति गीत, निहार दीपशिखा। तो देखो यहाँ पे इस प्रश्न संख्या 8 के लिए आपका जो ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमें महादेवी वर्मा की रचना नहीं है छांटना है, वो युगांत नहीं है। बाकी शांति गीत, निहार दीपशिखा इनकी रचनाएं हैं, काफ़ी फेमस रचनाएं। ठीक है, ये युगांत आई थिंक सुमित्रा नंदन पंत की शायद रचना है। ठीक है,
चलो अगला हम लोग देखते हैं 8वें के बाद 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न क्या कि बिहारी किस युग के कवि है। भाई बिहारी किस युग के कवि है हमें ये बताना है। सीधे सीधे आप लोग याद रखना, रीतिकाल के ये काफ़ी फेमस कवि है। बिहारी हो गए या फिर मतीराम हो गए, ठीक है, या फिर केशव, ये सब रीतिकाल के फेमस कवि हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 के बाद 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न क्या है, यह है कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। सिंपल भाई, साकेत महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की। काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, हर साल आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। चलो तो ये हम लोग के प्रश्न हमने 1 से 10 तक कर लिए, यानी 10 हम लोगों ने अब तक प्रश्न कर लिए। ये 10 के 10 जो प्रश्न थे आपके हिंदी और हिंदी के गद्य और पद्य से प्रमुख लेखकों, कवियों और उनकी रचनाओं विधाओं से संबंधित प्रश्न थे। अब आगे 11 से 20 तक के जो प्रश्न होंगे, ठीक है, वो आपके एक तरह से व्याकरण से संबंधित होंगे। तो चलो उनको कर लेते हैं। बाकी मैं कहूँगा अगर आप अभी तक हमारी ऐप UPMSP स्टडी, जी हाँ दोस्तों, UPMSP स्टडी कर, ठीक है, UPMSP स्टडी कर है STUDY, ठीक है, ये है हमारी एप्लीकेशन। आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हो तो डाउनलोड कर लेना, आपके स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी। और इस एप्लीकेशन पे मैं आपको बता दूं कि 1 दिसंबर को, जी हाँ मेरे दोस्तों, 1 दिसंबर को हम लोग एक बैच लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आपको आपके प्रीवियस ईयर पेपर यानी 2023 के जितने भी पेपर हैं, हिंदी के, मैथ के, साइंस के, सोशल साइंस के, सातों सेट के, ठीक है, जैसे हिंदी के 7 सेट के, मैथ के 7 सेट के, ठीक है, सोशल साइंस के 7 सेट के, सबका आपको एकदम अच्छे से वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ PDF सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है, जिससे आप एग्जाम टाइम में जल्द से जल्द रिवीजन कर सको। तो आप जरूर वो बैच ज्वाइन करना, 1 दिसंबर को लॉन्च होगा हमारी इस एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन UPMSP स्टडी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। चलो अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, 11 नंबर क्वेश्चन है कि हास्य रस का स्थायी भाव है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2023 के 3 पेपर सेटों में यही प्रश्न पूछा था कि हास्य रस का स्थायी भाव होगा, हास्य रस का स्थायी भाव होगा, हास्य रस का स्थायी भाव होगा। तो इसका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा हास, ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। और 3 पेपर सेटों में पूछा गया था कि करुण रस का स्थायी भाव होगा, ठीक है, तो करुण रस का स्थायी भाव करुणा होता है, शोक होता है, ये आप लोग याद रखना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर। इसमें क्या है कि रोला छंद में चरण होते हैं। हमें बताना है प्रश्न संख्या 12 में, ठीक है, कि रोला छंद में कितने चरण होते हैं। तो भाई रोला छंद में कुल 8 चरण होते हैं, ठीक है, आप लोग याद रखना, ठीक है। चलो अगला हम लोग देखते हैं 12 के बाद प्रश्न संख्या 13, चरण कमल बंदऊ हरि राय में अलंकार है। कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ, चरण कमल बंदऊ हरि राय में हमें अलंकार बताना है, ठीक है। तो इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, ये आपका बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उपदेश शब्द में उपसर्ग है। उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है हमें ये बताना है। तो भाई देखो, जो उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ परिवर्तित करते हैं। तो देखो यहाँ देश, जो देश शब्द है, इसके पहले उप लगकर इसका अर्थ एक तरह से चेंज कर दिया है, उपदेश, ठीक है। तो यहाँ उप आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये हम लोग की रही प्रश्न संख्या 14, जिसका ग ऑप्शन यानी सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हुआ। यहाँ नवरत्न में समास है, हमें यहाँ बताना है देखो कि नवरत्न में समास है। नवरत्न यानी कहने का मतलब कि 9 रत्नों का समूह। अब देखो यहाँ पे हमें ये क्या है, ये संख्या बोधक है, ठीक है। बीच में तो हाइफन है, आप ये बीच में जैसे ये हाइफन है, बीच में 9 और रत्न के बीच में हाइफन है, तो इसको देखकर आप मत समझना। जैसे माता पिता में आपका द्वंद्व समास होता है, आप समझते हो कि माता पिता है तो बीच में भाई माता और पिता के आपका ये हाइफन होता है, तो हाइफन से आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर वह संख्या बोधक हो जाए और बीच में हाइफन अवेलेबल हो तो वह आपका द्विगु समास के अंतर्गत चला जाएगा, ठीक, क्योंकि यह संख्या बोधक है नवरत्न, तो इसलिए इसमें आपका कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर माता पिता आ जाता तो माता पिता में आपका द्वंद्व समास होता। चलो आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 16 पे। प्रश्न संख्या 16 क्या है कि निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओके, हमें बताना है कि इनमें से अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो देखो यहाँ पे पवन ही नहीं है भाई, पवन तो हवा का होता है, बाकी पावक, ज्वाला, हुताशन ये सब अग्नि का पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन ये नहीं है, पवन नहीं है, क्योंकि पवन ये हवा का होता है, वायु का होता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हमें पर्यायवाची शब्द नहीं है बताना था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं 16 के बाद 17 नंबर। यह प्रश्न क्या है कि
तद में, तद मीन्स वह, पुल्लिंग शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप है। ओके, यहाँ पे देखना, मैं आपको बता दूं कि जो शब्द रूप है उनसे आपका यहाँ पे प्रश्न नहीं आएगा। जैसे आपके है ना, जैसे मधु का हो गया, नदी का हो गया, ये शब्द रूप जो है इनसे प्रश्न नहीं आएगा, ये आपके बोर्ड से हट गया है अब। ठीक है, इसके जगह पे ये नए प्रश्न आप लोग देख सकते हो, ये नीचे सब ऐड किए गए हैं, जैसे विकारी और अविकारी शब्द, वाच्य परिवर्तन, ठीक है, वाक्य का स्वरूप, ये आपके नए टॉपिक ऐड किए गए। लेकिन जो आपका ये सर्वनाम, तद मीन्स वह, ये सर्वनाम शब्द रूप है, इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे, तद और इसमद से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, तो तद और इसमद दो आप पढ़ लेना। तो यहाँ पे तद, पुल्लिंग, तद में वह तीन होता है, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग, एक नपुंसकलिंग। तो इसमें यहाँ कोष्ठ में हमें आप दे दिया है कि पुल्लिंग तद, और कोष्ठ में लिखा है पुल्लिंग, यानी पुल्लिंग का हमें बताना है। इस शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप बताना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या जो 17 है, इसके लिए आपका ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, तस्य तयोतान होता है शायद। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ये वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलो, तद शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप तस्य हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 की रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है। रचना के आधार पर वाक्य का हमें प्रकार बताना है। इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, ये आपके ना जो ये दिया है, ठीक है, ये आपके इनमें से ये मतलब इसका डी वाला प्रश्न संख्या जो 18, इसके लिए डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रचना के आधार पे जो वाक्य का प्रकार बता रहा है इनमें से कोई नहीं है। रचना के आधार पे आपके 3 प्रकार होते हैं, उसमें आपका सरल, संयुक्त और मिश्रित, ये 3 आते हैं, और ऑप्शन में हमें कोई ही नहीं दिया है रचना के आधार पर वाक्य का ये प्रकार। ठीक है, तो यहाँ इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद 18 के बाद 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न क्या है कि वाच्य के भेद है। भाई वाच्य के आपके 3 भेद हैं, ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 19 का जो ग वाला है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है 20 नंबर कि अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अविकारी पद को, ठीक है, अव्यय पद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अविकारी पद को या अविकारी शब्द को अव्यय पद के नाम से भी जाना जाता है, ये वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने 20 MCQ सॉल्व कर लिया, आपका जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके आधार पे। ठीक है, तो इन सब को आप याद कर लेना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी कहूँगा, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही हमारी जो एप्लीकेशन है उससे गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लेना, UPMSP स्टडी सर्च करना आ जाएगी, उसे डाउनलोड कर लेना, आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी। और जो 1 दिसंबर को हम लोग बैच लॉन्च कर रहे हैं उसको आप ज़रूर ज्वाइन करना। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।